हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस. माइटोसिस के रेफरेंस में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से ये हमें देखना है. स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर occurs at एनाफेज. ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज. स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एट टेलोफेज. इनमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पर कि कॉन्सेप्ट यूज करेंगे माइटोसिस का. तो देखो माइटोसिस क्या होता है. माइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक पेरेंट सेल जब डिवाइड करता है तो पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स देता है. ये बहुत ही जल्दी हो जाता है प्रोसेस. दो डॉटर सेल्स यहाँ पे बनती है एंड इनके अंदर कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता. मतलब ये दोनों की दोनों क्लोन्स होती हैं आपस में भी और पेरेंट सेल के भी. अब इसी माइटोसिस को हमने दो फेजेस में बांट दिया है. दो फेज कैसे, एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस. इसमें से कैरियोकाइनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हमने फर्दर जो फर्दर 4 हमने स्टेजेस पे इसको बांट दिया है. कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन. कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियर, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन. तो इसके 4 स्टेजेस होते हैं. ये कौन कौन से 4 स्टेजेस होते हैं? ये होते हैं, सबसे पहले आता है प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज. हर एक स्टेज जो होता है वो आप एक इंपॉर्टेंस लेकर के आता है. हम उन्हीं स्टेजेस को साथ साथ ऑप्शंस पे समझेंगे. पहला ऑप्शन बोल रहे स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर occurs at एनाफेज व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट. तो देखो ये होता है एनाफेज, जो कि अभी यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, थर्ड स्टेज होता है. एनाफेज के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं ना स्प्लिट कर जाते हैं. अब ये क्रोमोसोम एक सेंट्रोमियर को शेयर करते हैं. जो बीच का जो कंडेंस्ड रीजन होता है ना, इस रीजन को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर. ये दोनों की दोनों सिस्टर क्रोमैटिड शेयर कर रही होती हैं एंड ये बिछड़ जाते हैं. मतलब जो सेंट्रोमियर होता है ना, स्प्लिट कर जाता है एट द टाइम ऑफ एनाफेज के टाइम पर. ये स्प्लिट कर गया. जैसे ही दोनों की दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, जो सिस्टर क्रोमैटिड होती है एक, जैसे ही सिस्टर क्रोमैटिड बिछड़ती है साथ साथ ही सेंट्रोमियर अपने साथ ले जाती है. इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. देन सेकेंड में बोला गया ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज. तो यहाँ पे ये मेटाफेज है जो कि सेकंड स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का. मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ये सब एक इक्वेटोरियल प्लेट पर लाई कर जाते हैं. हम इसे इक्वेटर भी बोल सकते हैं. सेल की एक इमेजिनरी ऐसी मिडल लाइन होती है जहां पर आकर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं अलाइन कर जाते हैं. मेटाफेज में अलाइन किसकी मदद से करते हैं, तो यहाँ पर छोटे से डिस्क शेप काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं. इन क्रोमोसोम पे काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो काइनेटोकोर्स होते हैं, काइनेटोकोर, ये जो काइनेटोकोर होते हैं स्पिंडल फाइबर को अपने पे अटैच करवा लेते हैं. ये स्पिंडल फाइबर ही इनकी मूवमेंट में हेल्प करता है क्रोमोसोम की. सेकंड स्टेटमेंट भी इसलिए करेक्ट है. देन थर्ड में बोला गया कि स्पिंडल फाइबर अटैच कर जाते हैं सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम पे. तो देखो स्पिंडल फाइबर मैंने अभी क्या बताया, कहाँ अटैच करते हैं, ये काइनेटोकोर पे अटैच करते हैं. यहाँ पे सेंट्रोमियर बोला हुआ है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. फॉल्स स्टेटमेंट है. यहाँ पे सेंट्रोमियर नहीं काइनेटोकोर आना चाहिए था. काइनेटोकोर पे अटैच करता है जो कि डिस्क शेप के स्ट्रक्चर होते हैं. डिस्क शेप के प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हर एक सिस्टर क्रोमैटिड पे, ईच सिस्टर क्रोमैटिड के पास प्रेजेंट होते हैं. ईच सिस्टर क्रोमैटिड के पास प्रेजेंट होते हैं. यही मूवमेंट में हेल्प करते हैं. फोर्थ आ जाएगा क्रोमोसोम डीकंडेंस कर जाते हैं टीलोफेज पे विच इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. टीलोफेज जो कि लास्ट स्टेज होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ये सब रीअपियर कर जाता है. न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस एक्सेट्रा, ये सब रीअपियर कर जाते हैं एंड वापस से जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स है हमारे, ये क्रोमोसोम्स डीकंडेंस करने लग जाते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं. तो ये करेक्ट है. यहाँ पे इनकरेक्ट जो जाएगा ऑप्शन 3 होगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.